नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कारखाना खोलने की सोचते हैं कि कारखाना हमको खोलना है सिलाई का, तो या फिर कैसा भी कारखाना हो, चाहे रेडीमेड का हो, चाहे वो हौजरी का हो, या फिर जो है एक्सपोर्ट का हो, या फिर जैकेटें उनको बनवाना, मतलब जो भी हो उसके लिए कारखाना खोलने की सोचते हैं। तो वो सोचते हैं कि उसमें कितना रुपया लगेगा, मशीनें जो हैं कैसी होना चाहिए और कितना रुपया लगेगा, और आपको मशीनें नई लेना चाहिए पुरानी लेना चाहिए, और मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे जो है अगर आप करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज हो जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप नए हैं बिल्कुल भी और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पुरानी मशीनें लेना चाहिए या नई लेना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप जो है मान लीजिए कि आप पहली बार कारखाना खोल रहे हैं, पहली बार, और आपके पास बजट भी इतना नहीं है, बजट है भी, फिर भी मैं आपको बता दूं, आपको मशीनें जो हैं वो पुरानी लेना चाहिए। अब पुरानी का मतलब ये नहीं कि आप एक एक मशीन जो है हर जगह से ढूंढते घूमें, वो ऐसा बिल्कुल नहीं, और ऐसे में भी आपका फिर मामला बन भी नहीं पाएगा और बिगड़ जाएगा। तो देखिए, अगर आप कारखाना खोलना चाहते हैं तो पूरा यूनिट लें, किसी का भी लें। यूनिट का मतलब ये है किसी का चलता हुआ कारखाना है, चल रहा है, यानी कि उसका, और वो अब कारखाना चलाना नहीं चाहता है, इच्छुक नहीं है, और वो सारी चीज़ें बेचना चाहता है क्योंकि उसको पैसा निकालना है। तो आप पूरा चलता हुआ यूनिट होगा, उसमें हर चीज़ मशीन आपको चलती हुई मिलेगी, क्योंकि देखिए काम करता हुआ है, मशीनें सब सेटिंग होंगी और चलती हुई आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है रखी रखा है जंक वाली मिल जाएंगी। तो जब आप पूरा यूनिट लेंगे, यानी कि उसकी राटें हैं जो टंगी हुई, ट्यूबलाइटें, ओवरलॉक है 5 थ्रेड वाली, जनरेटर है, ठीक है ना, कटिंग टेबल है, स्टूल हैं, सिलाई मशीन है, या फिर कटिंग मशीन भी है, मतलब सब कुछ जो भी होगा उसके पास, वो सब आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में जो है क्या होता है कि अब मशीनें कितनी हैं उसके पास ये देखना होता है कि 20 मशीनें हैं उसके पास, या फिर 15 मशीनें, या फिर 25 हैं, या फिर 10 हैं, तो वो मतलब मशीनें भी आपको मिल जाएंगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको वो मशीन जो है लगभग 2,500 से 3,000 रुपये की पड़ जाएगी, मिलेगी, मोटर सहित 3,000 रुपये की मशीन मिलेगी। इससे ज़्यादा की नहीं होगी, क्योंकि आप पूरा इकट्ठा ख़रीद रहे हैं एक ही बार में। अगर आप अलग अलग लेने जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो आप इकट्ठा खरीदेंगे तो चलती हुई मशीन आपको 3,000 रुपये के हिसाब से मिल जाएगी, क्योंकि जो है एक एक मशीन तो आपको लेना नहीं है, पूरी ही मशीनें लेना है, तो आपको सस्ता यूनिट पड़ जाता है। तो 80,000 85,000 में या फिर 75,000 में आपको यूनिट पूरा मिल जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। जैसे कि उसमें अगर मान लीजिए 15 मशीनें हुई तो फिर 3,000 रुपये के हिसाब से मशीन हुई तो 45,000 की मशीनें हो गई। उसमें 5 थ्रेड जो है लगभग 12,000 रुपये की लगाएगा, वो 45 और 55 57,000। ओके, उसमें फिर आपका जनरेटर आ जाएगा पुराना ही 15,000 का, 57, और जो है 60, एक 70,000, और 5,000 में बाकी जो कटिंग टेबल है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो है ये ट्यूबलाइटें वगैरह, तो इतने में आपको मिल जाएगा। अब अगर आप यही आप अगर लेने जाएंगे नया, तो पहली बात तो आपको मशीनें ही 7,000 रुपये की एक मशीन पड़ेगी, फिर आपको लेना होगा, और मान लीजिए आप ढेर सी ले रहे हैं तो 1,000 रुपये कम कर देगा, तो आपको मोटर भी तो लेना होगा, फिर आपको स्टूल लेना है, ओके, ट्यूबलाइटें लेना है नई, 5 थ्रेड लेना है, वो जो कि नई अगर लेंगे तो आपको 30 से 35 40,000 की मिलेगी सिर्फ मशीन। जनरेटर लेने जाएंगे 40,000 का मिलेगा, ठीक है ना। फिर मशीनें लेने जाएंगे जो काली वाली, वो भी बहुत ही महंगी मिलेंगी, जुग्गी लगा रहे हैं वो भी बहुत महंगी मिलेंगी। और मान लीजिए आपने ले लिया पैसे डाल के, और फिर आपका नहीं चला, बाई चांस आप नए हैं ना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं आपका कारखाना चल जाए, क्योंकि आपको जब तक काम अगर नहीं मिल रहा है तो आपको फिर क्या करेंगे, बंद तो करना पड़ेगा ना। तो ये होता है, जो नए लोग होते हैं उनको जो है ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका मान लीजिए साल 2 साल 3 साल चला और काम आगे नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको उनको वो बेच देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि सफलता एक बार में नहीं मिलती है, ऐसा समझ लीजिए। बहुत से लोग होते हैं जो कारखाना चला रहे होते हैं, तो उनके पीछे देखिएगा कि वो कितनी बार बंद कर चुके हैं कारखाना, मतलब खोला एक बार नहीं चला, ठीक है ना, फिर बंद कर दिया, फिर 2-4 साल बाद उन्होंने खोल लिया, फिर चलाया, फिर धीरे धीरे जब उनका पैसा हो जाता है, पार्टी उनके पास अच्छी मिल जाती हैं, कहीं अच्छी से पार्टी मिल गई है जो उसको काम रेगुलर दे रही है, तो बाद में उनका धीरे धीरे चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने नया ले लिया और फिर आप जब बेचने जाएंगे
तो वो आधी कीमत में ही बिकेगा। ऐसा समझ लीजिए, कोई भी अगर नया लेगा तो फिर वो दुकान से ही नहीं ले लेगा, और इसीलिए जो है आधी कीमत में बिकेगा। अब बात करते हैं पुरानी से फ़ायदा क्या है। पुरानी से देखिए, अगर आपकी कोई भी मशीन मान लीजिए ख़राब है थोड़ी बहुत, तो आपको सिर्फ पार्ट्स लाना है दिल्ली से या फिर कहीं से भी पार्ट्स ले आएँ और जो है मिस्त्री को कारखाने में बुला लें और उससे जो है सारी मशीनें सही करवा लें। अगर गड़बड़ हैं तो वैसे भी आपको मिस्त्री तो लगाना ही होगा कारखाने में, क्योंकि जो है किसी ना किसी की मशीन ख़राब ही हो जाती है अक्सर ही, तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें होती पड़ेगा। अब इससे फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए आपका 75,000 का ले लिया कारखाना, या फिर जो है किसी का भी कितने का भी ले लिया, तो जो है उसके बाद अगर आपके पास काम खूब करा और उसके बाद आप नहीं चलाना चाहते हैं या फिर काम नहीं मिल रहा है आपके पास बाद में कभी भी, तो आप उसको उतने रुपए में ही बेच जाएंगे और बल्कि उससे ज़्यादा में बिक जाएगा वो। अगर इतने का है और आगे चल के महंगाई हुई, मशीनें तो आपके पास पुरानी है लेकिन चलती हुई है ना, तो आपकी उससे ज़्यादा बिक जाएगी, तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको नहीं फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा बहुत हो जाता है और उनके पास पार्टी जो हैं पहले से ही अच्छी हैं, खूब चल रही हैं, जो बड़े कारखाने हैं या फिर कंपनी है या फिर पार्टी उनके पास हैं अच्छी खासी, कि काम उनका बंद नहीं होगा 5-6 साल 10 साल तक काम बंद ही नहीं होगा, मिलता रहेगा हमेशा के लिए, और उन्होंने पैसा कारखाने से अच्छा खासा कमा लिया है, मतलब 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख रुपए कमा लिया है, तो वो नई मशीनें नया यूनिट लगाते रहते हैं, पुराना चेंज कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं और नया जो है लाते हैं, जुग्गी मशीनें ले आए या फिर जो है मतलब पूरा यूनिट चेंज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप नए हैं बिल्कुल, आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए हर काम सोच समझ के करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इससे आपको ये जानकारी मिली होगी। अब बात करते हैं कारखाने में रुपया कितना लगता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो देखिए, अगर आप कुछ कहीं कारखाना अपना छोटा मोटा खोलना चाहते हैं, छोटा मोटा, जहाँ पर आप 6 से 7 कारीगर चलाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और आप कहीं कारखाने से ही काम ला रहे हैं अपना, तो उसमें आपको 35 से 40% कमीशन मिलती है। जितना भी पीस होता, मान लीजिए पीस 20 रुपये है, उसमें एक्स्ट्रा जो है 40% आपको मिलेगा। तो आप जोड़ लीजिए 40%, लगभग 8-9 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वो क्या होते हैं, वो ही आपकी पैदाइश होती है। मान लीजिए जितना भी काम करेगा कारीगर, जितने ज़्यादा पीस बनाएगा उसी हिसाब से आपकी 40% के हिसाब से हर पीस पे आपको बढ़ती मिले। मान लीजिए कोई भी कारीगर 20 रुपये वाले 20 पीस बना रहा है, तो उसको जो हो गया 400 रुपये, 400 रुपये को आप 40% आपको एक कारीगर से मिल जाएगा, वो हो गया लगभग 180 रुपये। तो एक कारीगर 180 रुपये आपको कमा के देगा। तो ऐसे में 7 कारीगर हैं तो आप जोड़ लीजिए लगभग 1200 रुपये, जो ऐसे ही बने जाके। तो जितने कारीगर ज़्यादा होते हैं उतनी ही पैदाइश होती है, इसी हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब इसमें ये भी होता है, कारखाने का खर्चा वगैरह भी होता है, लाइट का बिल है, कारखाने का खर्चा है और आपकी मेहनत भी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे में कारखाना तो आपको पता चल गया, अगर नया लेंगे तो वो आपको डबल में पड़ेगा, लगभग 1.5 लाख रुपए आपको खर्च करना होंगे कारखाना लगाने के लिए, और पुराना लेंगे तो आपको इतने में मिल जाएगा और उसके बाद जो है आप इसको बेच सकते हैं। अब इसमें आपको पैसा चाहिए कितना होता है एक्स्ट्रा, क्योंकि कारीगर को आपको देना होगा। क्या होता है कि आप कारखाने से कभी कभार आपको पैसे नहीं मिलते हैं टाइम पे, और टाइम पे नहीं ही मिलते हैं, बहुत ही कम है जो मिल जाएँ, टाइम पे नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में आपको कारीगर के लिए रखना होते हैं रुपए। तो ऐसे में अगर आपके पास एक्स्ट्रा जो है वो 50,000 से 1 लाख रुपए कारखाना यूनिट लगाने के बाद इतना आपके पास होना चाहिए। सिर्फ जो है कारखाने से आप काम ला रहे हैं, तो अगर आप किसी दिल्ली की कंपनी से ला रहे हैं तो आपके पास 4 से 5 लाख रुपया होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में या फिर नोएडा में आप काम ला रहे हैं वहाँ से, तो आपका 2.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए फंस जाता है लोगों का, और उनका काफ़ी दिन में मिलता है। 6 महीने में पेमेंट हुई, 4 महीने में हुई पेमेंट, या फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके दे दिया, हिसाब नहीं कर रहे हैं अभी, 1 साल में हिसाब करेंगे या 8 महीने में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कारीगर को तो आपको देना ही है, क्योंकि वो तो गरीब आदमी है ना, उसको तो चाहिए ही उसे। अगर उसके पास इतना पैसा हो तो फिर क्या बात है, तो इसीलिए उसको तो आपको देना ही देना होता है। तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।